अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ने ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, उसकी 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। लास्ट एक्सरसाइज आज ख़त्म करना है। सो दिस विल बी योर लास्ट वीडियो फॉर ज्योमेट्री, मतलब फर्स्ट चैप्टर के लिए, सिमिलैरिटी के लिए। ओके, एक बार देख लेते हैं हम लोग ने 3 एक्सरसाइज में क्या किए। पहले थी हम लोग की फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम लोग का था रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। फिर आई थी सेकेंड एक्सरसाइज जिसके पहले हम लोग ने पढ़े थे बीपीटी और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो ये दोनों थ्योरम पढ़े थे और उससे ही रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज थी। थर्ड एक्सरसाइज में था सिमिलर प्रूफ करना, जिसमें हम लोग के 3 टेस्ट थे, तो हम लोग को वही 3 टेस्ट अप्लाई करने होते थे एंड सो ऑन। सो मतलब चेक करना होता था कि वो सिमिलर है कि नहीं है। अगर सिमिलर है तो फिर उसके बाद आता था CAST या CSST एंड सो ऑन, राइट। फिर आती है फोर्थ एक्सरसाइज। ना फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर अगर ट्राइंगल सिमिलर है, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या क्या चीज़ें और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। सो रिलेटेड टू दैट वी हैव अ थ्योरम। ओके, सो लेट्स लुक एट दैट नाउ। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना। इसके अंदर चलो पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अच्छा रिमेंबर इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक व्हेन वाला और एक बाद वाला। सो फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो गिवन होता है, सेकंड पार्ट वाला सेकंड जो पार्ट होता है वो टू प्रूव होता है। सो व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये गिवन है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है। हम लोग को पता है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है देन व्हाट, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है, ABC सिमिलर टू PQR, देन व्हाट विल हैपन कि अगर हम लोग उनके एरियाज का रेशियो लेते हैं, एरियाज का रेशियो लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू उनके साइड का स्क्वायर। ओके, सो या तो मैं AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर ले सकता हूँ, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर ले सकता हूँ, या फिर AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ऑल विल बी इक्वल, ठीक है। रिमेंबर हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो किए थे तब क्या था फॉर्मूला कुछ कि A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू H1 इंटू B1 अपॉन H2 इंटू B2। रिमेंबर ये आया था हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है एंड ये। सो ये कब है, जब ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, राइट। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। बट अगर हम लोग को पता है कि ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी साइड के स्क्वायर का। ओके, सो लेट्स प्रूव दिस। सो हम लोग का गिवन और टू प्रूफ पार्ट हो गया। अब प्रूफ देखते हैं। मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। सो ध्यान से देखो। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर 3 पार्ट है। सो हर पार्ट के लिए मैं अलग अलग कलर यूज़ करूँगा, सो दैट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हम लोग पहले ले रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ। पहले दोनों ट्राइंगल को अच्छे से देख लो। हम लोग का एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR। ट्राइंगल ABC के अंदर जो हम लोग की हाइट है वो कौन सी है, AD है, और ट्राइंगल PQR के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो PS है। तो यहाँ तक मेरा गिवन है, टू प्रूफ हो गया। अब प्रूफ के अंदर देखो हम लोग ने क्या किए, एरियाज का रेशियो ले लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान से देखो। ओके, पहले मैं स्टार्टिंग में ब्लैक लेयर, सो मैंने फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला यूज किया, H1 इंटू B1 अपॉन H2 इंटू B2। सो अगर मैं ABC वाले ट्राइंगल को देखूँ तो उसकी हाइट क्या है AD और बेस क्या है BC, तो ये आ गया बेस इंटू हाइट। और अगर PQR वाला ट्राइंगल देखूँ तो उसके अंदर हाइट क्या है PS और बेस क्या है QR, तो अगेन ये आ गया बेस इंटू हाइट, ठीक है। उनको सिर्फ सेपरेट करके लिखा, BC अपॉन QR और AD अपॉन PS। तो ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखो। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 2 छोटे छोटे ट्राइंगल लेना है। देखो ये वाले ट्राइंगल ABD एंड PQS, ठीक है। सो आई विल कंसिडर दोज 2 ट्राइंगल। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो अगर मैं डायग्राम को ध्यान से देखूं तो आई ऑलरेडी नो कि ये साइड और ये साइड कॉन्करेंट है,
ठीक है, ये गिवन है। सो गिवन क्या है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। दूसरी चीज़, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल देखूँ तो दोनों क्या है 90 डिग्री, तो अगेन दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो अगर दो एंगल इक्वल है, सो बाय विच टेस्ट आर दे सिमिलर, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। अच्छा, अब दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए, उसके बाद क्या होगा, रिमेंबर, अब ये था हम लोग का वेट, ये था हम लोग का सिमिलर वाला पार्ट, हम लोग ने सिमिलर प्रूफ किए, दो एंगल इक्वल थे उससे। फिर उसके बाद हम लोग ने लिखे सी एस एस टी, रिमेंबर क्या होता है सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसमें मैंने सिर्फ दो साइड्स लिखा हो, ए डी अपॉन पी एस, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। अच्छा, ये कौन से साइड्स है, ए डी इज़ 1 3, सो ए डी पी एस 1 3 1 3 हो गया, ए बी पी क्यू इज़ 1 2 1 2, ये दोनों लिखाओ। अब ये दोनों क्यों लिखाओ आगे समझेगा। तो ये पूरा मेरा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मेरे को क्या करना है, दो छोटे ट्राइंगल्स लेना है लेफ्ट साइड वाले, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद उनका सी एस एस टी लिख देना है, ओके। फिर आता है मेरा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है, वी ऑलरेडी नो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। सो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका मैं सी एस एस टी लिख सकता हूँ। सो अगेन ये भी जो स्टेप है वो क्या है, सी एस एस टी है। ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, ए बी पी क्यू 1 2 1 2, बी सी क्यू आर 2 3 2 3, राइट। सो इनका भी सी एस एस टी लिख दिया। अगेन यहाँ पे भी दो ही लिखा हो बिकॉज तीसरे की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ माई थर्ड पार्ट। अब ध्यान से देखो हर एक पार्ट को, ठीक है। फॉर दिस आई विल यूज़ अ डिफरेंट कलर। अब पहला मेरा ये इक्वेशन देखो, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। बट मेरे को क्या पता है कि ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, राइट। सो मैं ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूंगा। सो व्हाट विल हैपन, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एस की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी सी अपॉन क्यू आर। क्यू ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर। सो फाइनली कहना राइट कि ये इसके इक्वल है, दैट्स इट। सो ये वैल्यू पुट कर दिया, फिर वो आ जाएगा स्क्वायर, सिमिलरली कंप्लीट, ठीक है। सो सिंपल। सो मेरे को इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है। पहले मैं क्या करूँगा, दोनों बड़े ट्राइंगल्स का रेशियो लूँगा और उनका हाइट इंटू बेस वाला फॉर्मूला लिख के ख़त्म कर दूँगा। फिर दो छोटे ट्राइंगल्स लूँगा लेफ्ट साइड वाले, लेफ्ट साइड याद रखो तो याद रह जाएगा, छोटे ट्राइंगल और लेफ्ट साइड, ओके। सो उनको मेरे को सिमिलर प्रूफ करना है। सो दो एंगल्स इक्वल है, सो बाय ए टेस्ट सिमिलर प्रूफ हो गए। सिमिलर प्रूफ करने के बाद मैं उनका सी एस एस टी लिखूंगा, सी एस एस टी लिख दिया। फिर थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट में अगेन मैं बड़े वाले ट्राइंगल्स को लूँगा, वो लोग ऑलरेडी सिमिलर है दिया हुआ, राइट। सो उनका मैं सी एस एस टी लिखूंगा। अगेन उनका सी एस एस टी लिखने के बाद मेरे पास तीन इक्वेशंस हो गए। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दूंगा एंड आई विल गेट माई आंसर, ओके। सो दिस एंड्स योर थ्योरम। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग का जो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है हम लोग को पता है, सो उनके एरिया का रेशियो कैन बी रिटर्न हैज़ उनके साइड स्क्वायर का रेशियो, ओके। सो साइड का स्क्वायर का रेशियो। सो आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 उसका क्वेश्चन 1, ठीक है। अब क्या दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 1.4 उसका क्वेश्चन 1। मेरे को बोला है कि लेट अस कंसिडर ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, एरिया 1 एंड एरिया 2 बी द एरियाज, ठीक है। सो एरियाज हो गए, S1 एंड S2 बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो मैंने खाली नेम दे दिया ना। अब मेरे को फर्स्ट क्या बोला है कि S1 अपॉन S2 इज 3/5, ये दिया हुआ। नाउ गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि
A1 इज सिमिलर टू A2, या फिर ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। मेरे को ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 सिमिलर है, मेंशन है। सो व्हाट विल बी A1 अपॉन A2? इट विल बी इक्वल टू S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर का रेशियो। ओके, सो A1 अपॉन A2 बेचारा ऐसे ही रहेगा। S1 अपॉन S2 की जगह 3 अपॉन 5, उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दैट्स इट, एंड ऑफ आंसर। ओके, सो ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल था, मेरे को साइड का रेशियो दिया हुआ था और बोला था कि ट्राइंगल सिमिलर है। सो मैंने क्या किया, उनके एरियाज़ का रेशियो लिया विच इज़ इक्वल टू साइड के स्क्वायर का रेशियो, स्क्वायर किया एंड आई गेट माई आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर है, दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इज़ 2 अपॉन 3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, बहुत ईजी है, मैं यहाँ पर ही फिल कर देता हूँ कि ए बी सी अपॉन पी क्यू आर विल बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर, राइट। सो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, व्हाट इज 2 स्क्वायर, 4, 3 स्क्वायर 9, एंड ऑफ क्वेश्चन। इजी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। अगेन क्वेश्चन थर्ड भी इजी है। हम लोग को बोला है ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ए बी सी की वैल्यू 80 है, एरिया ऑफ ए बी सी, एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 125। ठीक है, सो ए बी अपॉन पी क्यू फाइनली फाइंड करो। ठीक है, सो ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, एक की वैल्यू 80 है और एक की वैल्यू 125। तो ये है 80, ये है 125। ना गिवन दैट, क्या पता है हम लोग को क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर ये दोनों सिमिलर है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब क्या मेरे को इस रेशियो की वैल्यू पता है? यस। सो ये वैल्यू पुट कर देंगे, 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। बस इसको सॉल्व करना है, मेरे को आंसर मिल जाएगा। सो शिट, ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट लेने के पहले अंदर डिवाइड करते। 80 है और 125 है, राइट। सो 5 से डिवाइड करते, 5 1 ज़ा 5, 3 इसमें जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 25। सो 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25? 4 upon 5. So that's your answer. Got it? Easy. चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। अच्छा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन इजी है। हम लोग को ए बी सी अपॉन पी क्यू आर की वैल्यूज़ दी हुई है। एरिया ऑफ ए बी सी 80 था, एरिया ऑफ पी क्यू आर 125 था। मैंने उन लोग को रेशियो में लिखा। वो लोग कैंसिल हो सकते हैं वहीं पे, बट मैंने किया नहीं। आप लोग को करना है, आप लोग वहाँ पर ही कर सकते हो। इट विल मेक नो सच डिफरेंस। ओके, अब हम लोग को दिया हुआ था कि वो दोनों सिमिलर है, तो मैंने दोनों का रेशियो इक्वल्स टू साइड के स्क्वायर का रेशियो लिख दिया। वैल्यूज़ पुट किया जो मेरे को पहले पता थी, 80 अपॉन 125। अब राइट साइड में स्क्वायर था तो वो लेफ्ट साइड में आके स्क्वायर रूट हो गया। कैंसलेशंस किया, फिर स्क्वायर रूट लिया और मेरे को आंसर मिल गया। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 4। ओके, अब क्या दिया है क्वेश्चन 4? अब हम लोग को बोला है कि ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फिर कुछ हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ठीक है, ऐसा कुछ है। और क्यू आर की वैल्यू 20 है, तो आप लोग फाइंड करो MN की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को जो जो दिया हुआ है ना, पहले वो लिख देते हैं। सो पहले हम लोग को दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये मेरे को दिया हुआ है, राइट।
नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, 9 इंटू पहले पी क्यू आर है राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। अच्छा इसके साथ साथ मेरे को एक और वैल्यू दी हुई है एम एन की, नहीं क्यू आर की दी हुई है 20 और मेरे को एम एन फाइंड करना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बस मेरे को इसको यूज़ करना है। ओके सो फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, इस एल एम एन को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा और इस 9 को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अब यहाँ पे एल एम एन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में, ओके, इज इक्वल टू 16 यहाँ पर एज इट इज़, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में। इतना स्टेप समझा, लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन 1। अच्छा वी नो दैट एरिया ट्राइंगल एल एम एन क्या है, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, बराबर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, चलेगा, ये इसको सिमिलर या इसको सिमिलर, आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो। तो अगर सिमिलर है तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लूँगा टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, सो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्यू आर और एम एन है, सो देयरफॉर क्यू आर अपॉन एम एन द होल स्क्वायर। अब मेरे को इनके रेशियो पता है 16, 9 एंड सो ऑन। अच्छा इसके आगे का पार्ट होमवर्क है, अगर नहीं आया सो आस्क मी, ओके। सो इजी था, मेरे को कुछ इक्वेशन दिया था, उसको मैंने थोड़ा बहुत रीअरेंज किया तो पता चला मेरे को एरियाज़ का रेशियो मिल रहा है। मेरे को ये भी पता है कि दोनों ट्राइंगल्स आर ऑलरेडी सिमिलर, सो अगर वो लोग सिमिलर है तो उनके साइड का स्क्वायर आ जाएगा। मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, जो जो पता है स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर करूँगा, या फिर उसको स्क्वायर नहीं करना है, बेसिकली मेरे को उसको लेफ्ट साइड में लेकर उसको स्क्वायर रूट कर लेना, सो दैट विल बी कन्वीनियंट टू सॉल्व। देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, रीअरेंज करूँगा, एम एन की वैल्यू मिल जाएंगी, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th। क्या दिया है क्वेश्चन 5th, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स आर 225 and 81, if side of smaller triangle is 12 then find the corresponding side of bigger triangle। अब आई डोंट थिंक सो मेरे को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेरे को अगेन एरियाज़ का रेशो या एरियाज़ की वैल्यू दी हुई है, एक साइड दिया हुआ है ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, दूसरे का फाइंड करना है, तो मैं सिंपल a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू s1 अपॉन s2 द होल स्क्वायर लिख दूंगा, सारी वैल्यूज पुट करूंगा, आई विल गेट माई आंसर। चाहिए तो मैं जस्ट स्टार्ट बता देता हूँ कि लेट a1 इक्वल्स टू 225, a2 इक्वल्स टू 81, राइट, यूनिट्स लिख देना। उसके बाद हम लोगों को क्या बोला है, साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज, साइड 2 इज कितने हैं, 12 सेंटीमीटर। ध्यान, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम लोग को स्मॉलर ट्राइंगल बोला है तो a2 छोटा है ना, तो इसके लिए s2 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। s1 फाइंड करना है, सो क्या होगा, a1 सिमिलर टू a2 या फिर ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 2, सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू s1 अपॉन s2 द होल स्क्वायर, राइट। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, गेट योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6th। अगेन आई गेस क्वेश्चन 6th बहुत इजी रहेगा, देख लेते हैं एक बार। एरिया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब मेरे को बोला है दोनों भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की क्या खास बात होती है, व्हाट आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल। अगर ऑल एंगल्स इक्वल आ गए दैट मीन्स सारे एंगल्स 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाएंगे। सो इससे पता चलता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कोई भी हो सिमिलर होगा। सो ये जो फर्स्ट लाइन है इसका इन डेप्थ मीनिंग ये है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अच्छा, आगे मेरे को एरियाज का रेशियो बोला है 1/2, एक साइड दिया है दूसरा फाइंड करना है, ओके। सो अगेन ये भी इसके पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, सो होमवर्क, ओके। अच्छा, आप लोग को स्टार्ट कैसे करना है कि एरिया ट्राइंगल ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, देयरफॉर दोस टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर एज ईच एंगल विल बी 60 डिग्री, ओके। बस आप लोग को ये एक स्टेटमेंट लिखना है और उसके आगे जैसा नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है।
लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 दिख रहा डिफिकल्ट है, बट एज एन एक्टिविटी अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है। ओके, सो बेसिकली हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, होल्ड ऑन। सो हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, और छोटे ट्रायंगल को अगर हटा दो तो एक हम लोग को क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। पता है ना क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इसको नहीं पता है? क्वाड्रिलेटरल इज फिगर हैविंग 4 साइड्स। ओके, सो पहली चीज़ हम लोग को बोला है कि ये दोनों पैरेलल है। सो दो लाइन पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये सारे आ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 20 यूनिट्स, मतलब ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एफ, इसकी वैल्यू 20 है, ऐसा पता है हम लोग को। नेक्स्ट क्या बोला है? पी एफ इक्वल्स टू 2dp। अब ये पी एफ है और ये dp है, सो पी एफ की वैल्यू क्या है? 2dp। ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट बोला है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, मतलब बेसिकली आप लोग ये एरिया फाइंड करो। सो हम लोग सिंपली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, वी विल गेट आवर आंसर। सो अब एरिया है 20 यूनिट्स, PF है 2dp। लेट अस अज्यूम DP क्या है? x, तो PF क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि PF क्या है? 2dp, तो इट विल बिकम 2x। अब DF, अब ध्यान से कोई DF क्या है? DF यहाँ से लेके यहाँ तक है, सो दैट मीन्स वो क्या हो गया? DP प्लस PF, राइट। अब DP की वैल्यू क्या है? x, PF की वैल्यू क्या है? 2x, तो अगर उनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। ये था फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोग को? दोनों ट्रायंगल को लेना है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को लूँगा, मेरे को ऑलरेडी पता है कि कुछ तो पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो कौन से एंगल्स सिमिलर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहला दिया है FDE, तो FDE ऐसा कुछ और है, तो उसका करस्पॉन्डिंग ये कुछ होगा FPQ। सो FPQ। फिर दूसरा दिया है FED। अब FED कौन सा है? ये ऐसा कुछ है, तो ये आ जाएगा दूसरा वाला FQP। ओके, सो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब दोनों एंगल सेम आ गए, बाद देयरफॉर बाय ए टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अच्छा, ये जो डॉट डॉट है ना, ये अंडरलाइन नहीं है। ओके, सो वहाँ पे कुछ लिख मत देना। ये हो गया। सो अब मेरे को पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा? साइड के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इक्वल्स टू सम अपॉन समथिंग। नाउ FD, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है FDE, तो उसका एक साइड क्या आएगा? FD। और FPQ मेरा छोटा वाला ट्रायंगल है, तो उसका एक साइड क्या आ जाएगा? FP, राइट। नाउ FD की वैल्यू क्या है? कहाँ गया FD? ये रहा FD या DF, राइट। उसकी वैल्यू क्या है? ये 3x, तो मैंने पुट कर दिया 3x। व्हाट इज FP की वैल्यू? ये रहा PF, इसकी वैल्यू क्या है? 2x, सो ये रहा 2x। सो दोनों को मैंने स्क्वायर किया। अब बेसिकली क्या हो जाएगा? ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा 9x² और डिनोमिनेटर होगा 2x²। सो उसको सॉरी, ऊपर न्यूमरेटर होगा 9x² और डिनोमिनेटर होगा 4x²। x² कैंसिल हो जाएंगे एंड ओनली 9/4 विल रिमेन। अब मैं क्या करूँगा? इसको रीअरेंज करूँगा, ठीक है। सो FPQ को मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया। सो ये जो FPQ डिनोमिनेटर में था वो वहाँ पे मल्टीप्लाई में चले गया, यहाँ पे डिवीजन में था। सो व्हाट इज़ FPQ की वैल्यू दी हुई है हम लोग को? 20 यूनिट्स। सो यहाँ पे 20 पुट करोगे। सो 4 5 20, 9 5 45, 45। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? जस्ट अ सेकेंड ना, अब ध्यान से देखो, मेरा ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, राइट। अब कंसिडर करो कि मेरे को पूरे ट्रायंगल का एरिया पता है, बड़े वाले ट्रायंगल का। सपोज बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू है 100, राइट। अब उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल की वैल्यू भी पता है,
कि ये वाला जो पार्ट है ना इसकी वैल्यू है 60। सो ये पार्ट आप लोग फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके 100 माइनस 60 40। सेम थिंग यहाँ पे एक ही कि एफ डी ई माइनस एफ पी क्यू, बड़ा ट्राइंगल माइनस छोटा ट्राइंगल, तो बच क्या जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। अब बड़े ट्राइंगल की वैल्यू क्या आई? 45, तो यहाँ पे पुट कर दिए 45। छोटे ट्राइंगल की वैल्यू लोग ने दिए थे 20, सो पुट कर दिए 20। व्हाट इज 45 माइनस 20? 25। दैट्स इट, लिख देना यूनिट के साथ। ओके, सो दैट एंड्स योर एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर। अब इसमें प्रॉब्लम सेट भी है। प्रॉब्लम सेट में कितने सम्स है? देर आर 13 सम्स। ट्राई कर लेना, आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो इट्स ओके, वी विल सॉल्व इट लेटर। सो दिस एंड्स योर चैप्टर। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, प्लीज़ ट्राई देम और अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, शेयर दिस अहेड।